तो देखो, सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ना, जहाँ पर भी हमारा ये प्रोजेक्ट पड़ा होगा ना, हम उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। जैसे मेरे केस में जो प्रोजेक्ट है, मैंने पूरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाया है। ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को ना तुम्हें वीएस कोड में ओपन करना है। वीएस कोड में ओपन करने के लिए बस टर्मिनल में जाओ और कोड डॉट लिखकर एंटर मार दो। जैसे एंटर मारोगे, ये ओपन हो जाएगी स्क्रीन तुम्हारी। ठीक है। तुम्हारी इस तरह से पूरी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको बंद कर लेता हूँ, इसे भी बंद कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है। फिर टर्मिनल से न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ना ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। ये आपका एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है। ये आपका बैकएंड है, लार्वल एपीआई। और रिएक्ट क्लाइंट आपका फ्रंट एंड है। सबसे पहले अपने को ये जो हमारा एपीआई, इसको चालू करना है। तो इसको कैसे चालू करेंगे? cd स्पेस, उस डायरेक्टरी में जाओ लार्वल एपीआई की। ठीक है। इसको रन करने के लिए php आर्टिसन सर्व, ओके, और इंटर मार दो। जैसे इंटर मारूंगा तुम देख सकते हो हमारा सर्वर चालू हो गया। ठीक है। सर्वर चालू होने के बाद ना, अगर तुमको इसको टेस्ट करना है, ठीक है, सर्वर चालू होने के बाद ना, अब दूसरा एक और अपन चालू करेंगे, वो ngrok के लिए रहेगा। ठीक है। तीसरा टर्मिनल जो है मैं फ्रंट एंड के लिए चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं cd react line, ठीक है, अगर फ्रंट एंड को रन करने के लिए npm run dev और इंटर मार दो। जैसे ये चालू हो जाएगा, तुम इसको रन करके देख सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे केस में ये आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये स्क्रीन नहीं दिखाई देगी अगर जैम बंद रहा तो। ठीक है। जैम कंट्रोल पैनल चालू रहना चाहिए। यहाँ पे अपाचे और माइस्क्ल दोनों वर्किंग रहने चाहिए। ठीक है। हम्म, मेरे केस में मैंने चालू रखा था, बंद नहीं किया था। ठीक है। डैशबोर्ड पे जाके आप डैशबोर्ड देख सकते हो, यहाँ से रिकॉर्ड अटेंडेंस कर सकते हो। स्टूडेंट केस में जा सकते हो और यहाँ पे भी जा सकते हो अटेंडेंस में। ठीक है। एंड्रॉयड के केस में मैं एंड्रॉयड का भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ऐप को ओपन करके रखा है यहाँ पे, जैसे ही मैं ऐप को चालू करता हूँ, पर ये जो वाला पार्ट है ना ऐप का, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में चलेगा। तो मोबाइल का पार्ट डायरेक्ट से क्लिप में दिखा दूंगा। ठीक है, देख लेना। मैं फिलहाल सिर्फ इंटरफेस यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है। जैसे ही ऐप खुलेगी, इसको एक बार फिर से, ये ना कनेक्टेड किससे है? हाँ, अब वापस इसको एक बार रन करो। इंटरफेस लोड हो गया है। ठीक है। पकड़ो जरा माइक। ठीक है। यहाँ पे ना, अगर मान लो मैं स्टूडेंट का क्रेडेंशियल डालूं, जैसे मेरे केस में एक स्टूडेंट है अरीब, अरीब@gmail.com, और उसका पासवर्ड जो है वो है 0101011985। ये मैंने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डाल के रखा है। जो ये जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वही पासवर्ड है। ठीक है। यहाँ पे देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है। ठीक है। अरीब@, तो ये जो है ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ज़रा इसको हटाओ ऊपर। अरीब@gmail.com सही है। ठीक है। मैं फिर से पासवर्ड डालता हूँ, 01011985। ये फिर से क्रेडेंशियल वो दिखा रहा है। इस वक्त ये एमुलेटर में इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जब मैंने एप्लीकेशन को रन किया ना, तो हमारा जो सर्वर है वो इस लोकेशन पे, जबकि करंटली हमारा जो सर्वर है वो इस लोकेशन पे रन हो रहा है, हमारे माई कंप्यूटर के अंदर ही।
ठीक है। तो चूंकि अभी ये लोकल होस्ट में है और मैंने वो वाला यूआरएल इसलिए डाला था क्योंकि आपको हो सकता है मोबाइल को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी एड्रेस या कोई भी लोकेशन से टेस्ट करोगे, राइट ना। तो कोई भी लोकेशन से टेस्ट करने के लिए ना तुम्हें एक नया पावर शेल खोलना है और इसके अंदर ना तुमको ये ngrok का कमांड डाल देना है। ये वाला कमांड फिक्स है, ठीक है। इसको डाल दो। अगर ये ऐसा दिखा रहा है तो इसका मतलब उसको exe फाइल मिल नहीं रही है। करंटली exe फाइल कहाँ पर है पता है तुम्हें? वो हमारे लार्वेल एपीआई के अंदर ही मौजूद है, देखो ये रही, ठीक है। तो ये वाली फाइल, तो इसके लिए मुझे लार्वेल के अंदर जाना होगा, फिर ये कमांड मुझे टाइप करना होगा। अब एक यूआरएल आएगा थोड़ी देर में। नहीं, नहीं आया अभी तक। अभी रिकनेक्ट हो रहा है। कभी कभार टाइम लेता है, कभी कभार जल्दी हो जाता है, थोड़ा सब्र करते हैं। ये देखो ये चालू हो गया अंदर, ठीक है। अब ये जो यूआरएल दिख रहा है ना, ये वाला यूआरएल हमें देखना है कि क्या ये एग्जैक्टली हमारे उससे मैच होता है जो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में। सॉरी, क्या ये मैच हो रहा है? ये देखो, एल ए सी रेशा, हाँ, तो ये अब एकदम मैच हो रहा है। अब एक बार इसको रन करो, समझे। अगर वो रन नहीं होगा, क्योंकि ये हमने क्यों बनाया था, सो दैट हम इसको रियल डिवाइस पे, रियल वर्ल्ड में, रियल नेटवर्क्स पे टेस्ट कर सके। अब मैं यहाँ पे फिर से arif@gmail.com, पासवर्ड जो है तुम्हारा 01011985, ये मैं रन करता हूँ। ये देखो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। सिंस अभी ये मैं एमुलेटर में रन कर रहा हूँ इसलिए ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक भी करूँगा तो लोकेशन का परमिशन मांगेगा, बट सिंस इसके अंदर कोई जीपीएस डिवाइस नहीं है इसलिए काम नहीं करेगा। मीनवाइल जो टीचर चाहे तो वो यहाँ से क्यूआर कोड के जरिए भी अटेंडेंस मार्क कर सकता है, ठीक है, अपना कैमरा चालू करके, जो कि उसको फ्रंट एंड में मिल जाएगा। फ्रंट एंड को चालू करने के लिए मैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तुम यहाँ पे जाके मार्क अटेंडेंस जो है, रिकॉर्ड अटेंडेंस यूजिंग स्कैनर, तो जैसे स्कैनर पर जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद ना आपको अपना कैमरा बस, जो भी हमने हमारे वेबकैम अटैच किया उसको ओपन कर देना है, अलाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमारा कैमरा आ जाएगा। यस, ठीक है। तो ये था इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन। आप क्यूआर कोड दिखा दो, अटेंडेंस हो जाएगा। और जियो फेंसिंग वाला पार्ट में अभी, ठीक है, क्यूआर कोड यहीं से लेना है। ये जो अभी आपने एंड्रॉइड का एमुलेटर देखो, यहाँ पे हर स्टूडेंट को उसका यूनिक क्यूआर कोड मिलता है, वो सीधा अपने एग्जामिनर को दिखा देगा क्यूआर कोड, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ये एक बहुत ही स्केलेबल प्रोजेक्ट है। ये ना सिर्फ स्कूल कॉलेज, यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पासवर्ड। पासवर्ड में डाल दिया हूँ, ठीक है। अब वहाँ का दिखा जी, सिंपल कर दें।
अब वो रिकॉर्डिंग करो, उसमें ना डालो यूज़र आईडी और पासवर्ड डालो। पासवर्ड डालने के बाद ना क्यूआर कोड आएगा, ठीक है। ठीक है, क्यूआर कोड आया। हाँ, ये नहीं करना है तुमको। अब एक काम करो, यहाँ स्क्रीन की तरफ कैमरा करो। अब देखो ध्यान से, हाँ, ये जो मोबाइल है ना, अब यहाँ पे अपने को जाना है मार्क विया क्यूआर कोड स्कैनर, ठीक है। ये करने के बाद ना हम क्या करेंगे, कैमरा ओपन करेंगे, ठीक है। अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट, ठीक है। ये करने के बाद ना अब इसके उसमें ये दिखाओ क्यूआर कोड, ठीक है। जैसे ही सही से उसको दिखाओगे ना, तो वो देखो ये। हम्म, अब एक बार जरा अटेंडेंस चेक करते हैं, रुको रुको, अटेंडेंस चेक करते हैं एक बार। अगर नहीं, अटेंडेंस नहीं हुई, फिर से ट्राई करो। हम्म, कैमरा ओपन कर रहा हूँ मैं। इनवैलिड और एक्सपायर क्यों आ रहा है, जरा ये चेक कर लेते हैं फट से। हम्म, मैं यहाँ पे जाता हूँ, चिरायू का ना अपन एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये रहा, मैं रिफ्रेश करूँ, देखो वहाँ पे रिफ्रेश होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश हुआ, वहाँ पे लास्ट में 304 दिख रहा है नंबर। लॉग आउट करके फट से लॉग इन कर और स्कैन कर, चेक कर। दिखा जरा, पकड़ो जरा। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अभी इसको कंफर्म करने का एक ही तरीका है, मैं कैमरे को ही घुमाता हूँ, ताकि अपने को पता चले कि दिक्कत एग्जैक्टली किस में है। देखिए ये रहा क्यूआर कोड, ठीक है। मैं यहीं से क्लिक करता हूँ, चिरायू का ये ओपन करता हूँ, ठीक है। और दूसरा एक विंडो ओपन करता हूँ, एक नया टैब, और इसमें मैं दूसरा ऐसे टैब ओपन करके अटेंडेंस पे जाता हूँ। ये देखो, ये है क्यूआर कोड। तुम्हें कुछ नहीं करना है, नहीं फोटो भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है क्या, जो कैमरा है ना, मैं इस वाले ब्राउज़र की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। तो क्या तुम देख पाओगे कि सही से हो रहा है कि नहीं। जरा ये कैमरे को उसमें से दिखाओ, तो कंफर्म हो जाएगा। हाँ, मार्क चिरायू विचारे इज प्रेजेंट, ठीक है। तो कंफर्म क्यूआर कोड काम काम करता है, ठीक है। वो उसके अंदर वो अपडेट नहीं जा रहा, बाकी ओवरऑल प्रोजेक्ट फुल्ली वर्क है। क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन वो जो जियो फेंसिंग है ना, वो हमारा दूसरा एक कंट्रोल वाला पार्ट है, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।